Dear learners of English, this is M. Rahman and you are attending RAC classes of English language. We welcome you to our literature section, NCERT class 10th English. And today we have chapter number 3, 2 stories about flying. And the first part of this story is his first flight, Lame of Fluherty. स्टूडेंट्स, इस बाइलिंगुअल लेक्चर में आप जानेंगे कि पैराग्राफ नंबर 5 में स्टोरी आगे कैसे रिज्यूम करती है। प्रीवियस लेक्चर्स में आपने पैराग्राफ नंबर 4 तक स्टडी कर लिया था। पैराग्राफ नंबर 5 को बिगिन करने से पहले हम आपको बता दें कि पैराग्राफ 4 तक जो यंग सी गर्ल था उसकी क्या कंडीशन थी। उसके ब्रदर्स और उसकी जो सिस्टर थी वो वहाँ से फ्लाई कर गए थे, उसके पेरेंट्स फ्लाई कर गए थे और उसको 24 आवर्स हो गए थे खाना खाए हुए और उसको बहुत भूख लगी हुई थी। वो भूख से पागल हो रहा था। उसके पेरेंट्स और उसके भाई बहन सब मस्ती कर रहे थे हवा में और किसी का ध्यान उस तरफ नहीं था, लेकिन उसकी मदर का ध्यान उस तरफ था। उसकी मदर उसको इंसाइट करना चाहती थी, उसको इंस्पायर करना चाहती थी, इसलिए उसने एक फ़िश पकड़ी और उसको बारीक बारीक पीसीज में उसको टीयर करती रही। वह जानती थी कि उसका वह बेबी सीगल उसको देख रहा है और वह चाहती थी कि वह कोई एक्शन ले और उड़ना शुरू करे। अब वह जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, द साइट ऑफ द फूड मेडन हिम, भूख में उसने उस खाने को देखा, उस खाने ने उसको पागल कर दिया और वो बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। वह बार बार अपनी चोंच को उस लेज पर वहट कर रहा था, घिस रहा था। ग ग ग ही क्राइड बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, मानो कि वह रिक्वेस्ट कर रहा था इन वर्ड्स में अपनी मदर से। बैगिंग मीन्स रिक्वेस्ट कि उसको कुछ खाना ला कर दिया जाए। गो कॉला शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, ये बर्ड्स की लैंग्वेज में ऐसा मान लीजिए कि वो बर्ड ये कहना चाहती थी डेरिसिवली कि तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो, तुम बहुत ही डरपोक हो। डेरिसिवली का मतलब है कि किसी को डिसरेस्पेक्ट देना, किसी को बहुत ही पैटी कंसिडर करना। यू कैन सी हियर इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी और ही इज स्टूपिड, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन ये बेबी सीगल जो लगातार कॉल करता रहा अपनी मदर को। प्लेंटिवली मीन्स एक्सप्रेसिंग सॉरो, प्लेंटिवली मीन्स पूरे दुख के साथ रिक्वेस्ट करता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट और सो, और लगभग 1 मिनट या कुछ इसके आसपास ही गुजरा होगा, ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, तभी उसने एक खुशी की चीख सुनी। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसने देखा कि उसकी मदर ने जो वो फिश को टीयर कर रही थी उसका एक पीस उठाया और उसके पास उड़कर पहुंची। फ्लाइंग अक्रॉस मीन्स दूसरी जो हिल थी उससे उड़कर उसके पास तक आई। ही लीन्ड आउट, वह उसको खाने के लिए, लीन्ड आउट मीन्स आगे झुका। ईगरली मीन्स पूरे क्यूरियोसिटी के साथ, पूरी इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर के साथ। टैपिंग द रॉक विद इट्स फीट, और वह लाइटली उस रॉक पर जंप कर रहा था, टैपिंग कर रहा था, थपथपा रहा था अपने पैरों से एक्साइटमेंट में। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और वह कोशिश कर रहा था कि वह जल्दी से जल्दी अपनी मदर के नज़दीक पहुंच जाए। एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे ही वह उसके पास उड़कर आ रही थी। बट when शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही वह उसके बिल्कुल सीधे सामने आई, शी हॉल्टेड, अरे ये क्या, वह तो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख फड़फड़ाने रुक गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और ऐसा लगता था जैसे कि मानो थोड़ी सी ही दूरी है विद इन इट्स अप्रोच, वो है जो पीस ऑफ फिश था वह उसके बहुत नज़दीक था, बस उसे एक एफर्ट की ज़रूरत थी। क्या? द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, उसकी मदर की बीक के चोंच के अंदर जो पीस ऑफ फिश था वो उसकी अप्रोच के अंदर था, जो उसकी बीक से लेने की अप्रोच में था। आप ऐसे कह सकते हैं कि उसकी मदर की बीक में जो पीस ऑफ फिश था उसको ये अपनी बीक से लेने ही वाला था। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही उसकी मदर सीगल की उसके पास आई, शी हॉल्टेड, अरे ये क्या, वह तो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके
पंखों ने फड़फड़ाना बंद कर दिया। आपने कभी देखा होगा कि बर्ड्स क्या करती हैं कि एकदम विंग्स को मारती हैं, फ्लैप करती हैं और फिर एकदम से हवा में रुक करके जैसे मानो ठहर गए हों, तैरने लगते हैं, उसको फ्लोटिंग कहते हैं। इस कंडीशन में उसकी मदर आ गई। इस समय द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, उसकी चोंच में मछली का वह पीस था जिसको वो टीयर कर रही थी, ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और वह पीस उस बेबी सीगल को ऐसा लगता था जैसे मानो उसकी चोंच में वह आने वाला है, उसकी अप्रोच में पहुंच गया है, लेकिन आया नहीं। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, उसने बहुत ही अमेजमेंट में सरप्राइज होकर के उस क्षण इंतज़ार किया। वंडरिंग वाई शी डिडंट कम नियरर, और वह सोच रहा था, चौंक रहा था कि वह उसके पास क्यों नहीं आई। एंड देन, और तब, मैडन बाय हंगर, भूख से पागल होकर, ही डाइव्ड एट द फिश, उसने फिश पर छलांग लगा दी। विद अ लाउड स्क्रीम, एक तेज चीख लगाकर, ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। लेकिन यहाँ तो एक नया ही एक्सपीरियंस हुआ। जैसे ही भूख से पागल होकर वह आगे बढ़ा और उसने एक चीख लगाई, वह नीचे गिर गया। उसने अपनी लेज छोड़ दी। कहने का मतलब है कि वह अब उस स्पेस में आ गया था जिसके नीचे सरफेस नहीं थी, अर्थात इट मीन्स कि वह लेज छोड़ चुका था और वह ओशन की तरफ नीचे जा रहा था। ही फेल आउटवर्ड, वह बाहर की ओर गिरा, डाउनवर्ड्स नीचे की ओर, इनटू स्पेस, उस वेकेंट स्पेस में, एम्प्टी स्पेस में। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, तभी एक मॉन्स्ट्रस, वैसे डेविल को कहते हैं लेकिन यहाँ पर कहेंगे डेंजरस टेरर ने उसको सीज कर लिया, जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, मीन्स ही फेल्ट दैट हिज हार्ट वाज नॉट पाउंडिंग एट ऑल, उसका दिल जैसे मानो कि धड़कना बंद कर दिया हो। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, और ऐसा कुछ मिनट लास्टेड अ मिनट, 1 मिनट तक ऐसा उसको फील हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, लेकिन अगले ही मिनट उसके पंख खुल गए और वह फ्लैप करने लगे, स्प्रेड, वह फैल गए। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, और जो एविएशन का रूल है उसकी ब्रेस्ट के नीचे, जो चोंच के नीचे का राइजिंग पार्ट होता है नेक से नीचे, उसको हवा टच कर रही थी बहुत तेज़ी से, ब्रेस्ट फैदर्स को। देन अंडर द स्टमक, फिर उसने पेट के नीचे ऐसा महसूस किया। एंड अगेंस्ट द विंग्स, और फिर हवा को महसूस किया अपने पंखों के अगेंस्ट टकराते हुए। ही कुड फील द टिप्स ऑफ द विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसे लगा कि उसके पंखों की जो किनारियां हैं वह हवा को काट कर आगे बढ़ रही हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, हेडलॉन्ग मीन्स सिर के बल गिरना। हेडलॉन्ग का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जिसमें आपका जो हेड आगे होता है और आपका मोशन रैशली नीचे की तरफ जाता है, तो सिर के बल वह नीचे की तरफ जा रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स, सोरिंग भी एक तरह का फ्लोटिंग है जिसको स्विमिंग कहते हैं। स्विमिंग, फ्लोटिंग और सोरिंग में थोड़ा डिफरेंस है। जो आपका फ्लाइंग है वो एयर के लिए आता है, और जो फ्लोट आता है वो एयर में, जैसे मिरर में आप अपने इमेज को इधर उधर मूव करते हुए देखते हो, वो फ्लोट होता है। और सोरिंग एयर में होता है, जब आपके विंग्स बिल्कुल मोशनलेस हो जाते हैं और एकदम रुक जाएं तो आप हवा में कटी हुई पतंग की तरह से तैरते हो, उसे सोरिंग कहते हैं। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, और वह अब आगे की तरफ और नीचे की तरफ तैर रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड, अब वह डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसे कुछ चक्कर आ रहे थे। डिजी मीन्स उसे कुछ घुमेर हो रही थी। डिजी यू कैन से इन इंग्लिश एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड। स्पिनिंग अराउंड मीन्स सिर चकराना, एंड लूजिंग वंस बैलेंस, और सिर चकराने की वजह से सही विजिबिलिटी को ना ग्रास कर पाने की वजह से कुछ कंफ्यूज महसूस करना, तो वह कुछ चकरा रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, और उसने फिर एक बार अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड ही सोर्ड अपवर्ड गा गा गा, एंड दीज वर्ड्स वर स्पोकन बाय हिम, और वह इन वर्ड्स को बोलते हुए ऊपर की तरफ बढ़ा। और फिर उसने यही वर्ड्स बोले, हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, उसी एयर में स्वूप्ड पास्ट, स्वूप्ड पास्ट का मतलब है कि तेजी से फ्लाई करती हुई आई और उसके पास से गुजरी।
देखिए यहाँ पर हमने इस मीनिंग को दिखाने की कोशिश की है। मूव्ड डाउन एज इफ इन एन अटैक, एकदम से, जैसे मान लीजिए आपने कभी देखा हो कि एक एरोप्लेन है और दूसरा 26 जनवरी पर उसके बराबर से एकदम तेजी से निकलता है, उसे स्वूपिंग पास्ट कहते हैं। उसकी मदर उतने ही इंटेंसिटी के साथ आई और उससे उसके बराबर से निकली। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसके जो पंख थे मदर के वो काफ़ी आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और अब बेबी सीगल ने अपनी मदर को दूसरी चीख में उसको रिप्लाई किया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर क्या था, उसके फादर भी उसके ऊपर तेज साउंड करते हुए आगे सूप पास्ट हुए आगे निकले। He saw his two brothers and his sister flying around him, उसने अपने दो भाइयों को और अपनी बहन को चारों तरफ उड़ते हुए देखा। curveting and banking, these two are very important words। curveting को आप यहाँ पर समझ सकते हैं leaping like a horse, और आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं a light leap by a horse in which both hind legs leave the ground before the forelegs come down। तो यहाँ पर जो ये एक मोशन को रिप्रेजेंट करता है वर्ड करवेटिंग, बिल्कुल उस तरह से जैसे घोड़ा जब हर्डल को पार करता है कूद करके, तो वह क्या करता है कि पिछले पैरों को छोड़ता है और अगले पैरों के टच होने तक की जो इमोशन है वो करवेटिंग कहलाती है। एंड बैंकिंग, बैंकिंग को कह सकते हैं आप कि अपना पूरा पोटेंशियल देना। ये बैंक किनारा नहीं है, ये बैंक आपका वो बैंक नहीं है जिसमें पैसा जमा करते हैं, ये है पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी और द पावर ऑफ लीडिंग, और वह अब लीड कर रहा था, वह अपने पोटेंशियल को यूज़ कर रहा था। सोरिंग, वह तैर रहा था। डाइविंग, और डाइव लगा रहा था। तो ये पैराग्राफ नंबर 5 हमारा यहाँ से पूरा होता है। तो अब हम इसको यहाँ पैराग्राफ नंबर 5 को टाइटल देंगे। तो हम कहेंगे efforts of the young seagull। एफर्ट्स ऑफ द यंग सीगल, इस 5 नंबर पैराग्राफ को जब हम टाइटल देंगे एफर्ट्स ऑफ द यंग सीगल, तो आपको ये रिकॉल हो जाएगा कि उस यंग सीगल ने क्या किया। आप थोड़ा सा लिंक करेंगे, जैसे ही मदर सीगल उसके पास आई, उसने अपनी चोंच में वो जो टीयर किया हुआ मछली का टुकड़ा था उसके पास आई, लेकिन उसने इस टुकड़े को उस बच्चे को नहीं दिया बल्कि हवा में ठहर गई। भूख से पागल होकर ये बच्चा जैसे ही आगे बढ़ा तो उसके पैरों के नीचे से वह सरफेस निकल गई जिसको हम लेज बोलते हैं, और वह लेज छूटते ही उसे अजीब सा लगा, वह नीचे फ्लाई करने लगा। शुरू में उसे लगा कि उसको सांस नहीं आ रही है, उसका हार्ट बैठा जा रहा है, लेकिन अचानक से उसने महसूस किया कि उसके विंग्स एयर को काटने लगे हैं, और फिर जैसे ही उसने फ्लैप किया तो वह फिर आगे पीछे सोर करने लगा। इसके साथ ही उसकी मदर, उसके फादर, उसके जो फैमिली में सिस्टर ब्रदर्स थे वो उसके पास आकर के उड़ करके अप्रिशिएट करने लगते हैं। तो इस तरह से आपने इस पैराग्राफ को यहाँ पर सही से देखा। अब शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 6। पैराग्राफ नंबर 6 में है देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। अब वह पूरी तरह से ये बात भूल गया था कि कभी उसे ऐसा भी था कि वह ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वह उड़ने लायक नहीं था, उसे उड़ना नहीं आता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, उसने कमेंडेड मीन्स प्रेज्ड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोअर, उसने खुद को तारीफ किया कि वाह कि अच्छा एफर्ट उसने किया है, उसने खुद की प्रशंसा की। सोअर, और फिर वह हवा में तैरने लगा। एंड कर्व, और कर्व ले लेकर उड़ने लगा। कर्व मीन्स स्ट्रेट डायरेक्शन में ना उड़ करके अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट मूव करना। श्रीकिंग श्रीली, और खुशी से वह चीख रहा था। पैराग्राफ नंबर 7 ही वॉज नियर द सी नाउ, वह समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट, और वह सीधा उड़ रहा था। ओवर इट, इसके, इट मीन्स यहाँ पर ओशन के लिए है। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और सीधा वह ओशन की तरफ फेस स्ट्रेट फेस करके स्ट्रेट लाइन में उड़ रहा था। ही सो अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, अब उसको ये समझ आई कि वह नीचे भी देखे कि ओशन किस तरह का है, तो उसने नोटिस किया
कि ओशन ग्रीन है। जब हम कोई भी एक्शन बिगिनिंग में करते हैं तो हमारा पूरा माइंड उस एक्शन को परफॉर्म करने में लगा रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसके यूज टू होते हैं वैसे वैसे हम अदर साइड्स ऑफ द सीन भी देखने लगते हैं। तो वही ऐसा इस सीगल के साथ भी था। He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it। और उन दर्रों के ऊपर, उन पहाड़ियों के ऊपर जो ओशन के इधर उधर थी के ऊपर वह उड़ रहा था। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉव्ड amusedly। और वह अपनी बीक को अब इधर उधर मूव कर रहा था। एंड कॉव्ड इज अ साउंड जस्ट लाइक अ क्रो अटर्स सम साउंड्स। जैसे कि कोई कौवा बोलता है। एम्यूजली, वह बड़ी खुशी के साथ, श्रीली, वह भी अब बोल रहा था, अपनी बात कह रहा था। तो कॉड का मतलब अ टाइप ऑफ वर्ड्स एज अ क्रो स्पीक्स एम्यूजली। डियर लर्नर्स, देखिए अब हम पैराग्राफ नंबर 6 का टाइटल यहाँ पर मेंशन करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के अंदर क्या आता है? एक्सपीरियंस में आप याद करेंगे कि जब बर्ड ने पूरी तरह से उड़ना शुरू कर दिया तो वह कितना खुश था, उसे क्या एक्सपीरियंस हो रहा था। एक्सपीरियंस मेनली ये था कि वह पूरी तरह से ये भूल गया था कि क्या वह कभी उड़ना नहीं जानता था या आज तक वह उड़ नहीं पाया था। पैराग्राफ नंबर 7 में ही वॉज नियर द सी नाउ, तो आप लिखेंगे व्यूज़, VIEWS, व्यूज़ फ्रॉम द स्काई, व्यूज़ फ्रॉम द स्काई। तो इसमें क्या हुआ? व्यूज फ्रॉम द स्काई से आपको याद रह जाएगा कि आसमान से वह क्या क्या देख रहा था। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड हिम। लैंडेड मीन्स जिस तरह से एरोप्लेन लैंड करता है रनवे पर, उसी तरह से उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर्स उस ग्रीन फ्लोरिंग मीन्स उस ग्रीन ओशन पर लैंड कर चुके थे। मीन्स उस पर आकर के बैठ कर के स्विमिंग करने लगे थे, फ्लोट करने लगे थे। दे वर बैकनिंग टू हिम, वे उसको इंडिकेट कर रहे थे नीचे आने के लिए। कॉलिंग श्रीली, तेज साउंड क्रिएट करके। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। ऐसा ही इस बेबी सीगल ने भी किया, उसने अपने पैरों को आगे निकाला और ग्रीन ओशन पर रख करके उस पर स्टैंड करने की कोशिश की, लेकिन हिज लेग्स सैंक इनटू इट, वह तो इसमें डूब गए। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, वह डर गया और डर के स्क्रीम्ड में चीखा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और उसने दोबारा से अपने विंग्स को फ्लैप करके फड़फड़ा करके उठने की कोशिश की। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वह इतना थक चुका था। एंड वीक, और इतना कमज़ोर हो गया था विद हंगर, भूख से। एंड ही कुड नॉट राइज, कि वह उठ ही नहीं सका। एग्जॉस्टेड मीन्स एक्सट्रीम टायर्ड हो करके यह बच्चा बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस स्ट्रेंज एक्सरसाइज से ऊपर नहीं उठ पाया, क्योंकि उसने पहली बार फ्लाई की थी। तो यहाँ स्ट्रेंज एक्सरसाइज का मतलब है कि उसकी फर्स्ट फ्लाइट के अंदर जो एक्सपीरियंसेस थे उससे वो बहुत टायर्ड हो गया था और वह पानी पर अपनी लेग्स टच करने के बाद नहीं उठ सका। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो फीट थे वह इस ग्रीन सी में डूब गए थे। एंड देन हिज बेली, फिर उसका पेट डूबने वाला था। टच्ड इट, उसने पानी को छुआ। एंड ही सैंक नो फर्दर, लेकिन फिर वह इससे आगे नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और बड़े मज़े की बात थी कि वह इस पर फ्लोट कर रहा था, एफर्टलेसली स्विम कर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग। स्क्रीमिंग का मतलब यहाँ पर शोर मचाने के सेंस में अप्रिशिएट होने से है। उसकी फैमिली उसके अराउंड फ्लाई करके उसको अप्रिशिएट कर रही थी, प्रेजिंग हिम, उसको कमेंट कर रही थी, उसकी तारीफ कर रही थी। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और वे सारे के सारे मिलकर के ब्रदर्स एंड सिस्टर, फादर एंड मदर, सब उसको डॉग फिश ऑफर कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से उस बच्चे की फर्स्ट फ्लाइट पूरी हुई। तो डियर लर्नर्स, इसलिए हम कहते हैं कि बिगिनिंग इज हाफ डन। जब आप किसी काम को करने का हौसला करते हैं और शुरुआत करते हैं तो वह हौसला आपका, यह मान लीजिए कि आधी सफलता प्राप्त करवा चुका होता है। अब हम देखेंगे इसके टेक्चुअल क्वेश्चंस कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आप कहाँ से पिक कर सकते हैं।
डियर लर्नर्स, अब आइए बात करते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस की। टेक्सचुअल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं और हम इस विशेष तौर से उन क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करेंगे जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार देखे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? वह यंग सीगल क्यों डरा हुआ था उड़ने में? डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स? तो यहाँ पर आपको सोचने के लिए बात छोड़ी गई है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो यंग बर्ड्स हैं वो पहली फ्लाइट लेने में डरते हैं, या कुछ ऐसे बर्ड्स भी हैं जो इस बर्ड से भी ज़्यादा डरपोक होते हैं? डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट्स अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप्स? तो क्या आपको लगता है कि जो ह्यूमन बेबी है, जो ह्यूमन बीइंग्स के बेबी हैं, क्या उनको भी ऐसे ही डर लगता है? क्या वो भी अपने फर्स्ट स्टेप को चैलेंज के तौर पर लेते हैं? इस पर आपको सोचना है, थिंक एंड राइट और लिखना है। तो देखते हैं पहला पार्ट, व्हाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? तो इसमें आप देखेंगे, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, वो जो विशालकाय समुद्र था वो नीचे फैला हुआ था बहुत विस्तार के साथ, एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और वह इस पहाड़ी से इतना नीचे था कि ही फेल्ट सर्टेन, कि उसने तो ये निश्चित रूप से सोच रखा था दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसके पंख इसको कवर करने में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, वे कमजोर हैं। सो ही बैंड हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द ब्रिज, इसलिए उसने अपना सिर झुकाया और वह अपने उस होल में जो कि नेस्ट के रूप में वह यूज कर रहा था चला गया, और वहां पर ही स्लेप्ट एट नाइट, पूरी रात उसने वहां पर सोकर गुजारी। तो ये भी क्वेश्चन जोड़ा जा सकता है कि वह वापस क्यों चला गया, उसने बाकी का समय कहां पर गुजारा। तो ये सारी बातें आपके इस आंसर में यूजेबल होंगी। अब इसके बाद आपका वापस आता है वही क्वेश्चन जिसके सेकंड पार्ट्स हैं, जो कि आपके थॉटफुलनेस पर बेस्ड है, जिसमें पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि दूसरे बर्ड्स ऐसा करते होंगे? तो इस पर आपके दो व्यूज हो सकते हैं, एक हाँ और एक ना। और अगर एक बर्ड ऐसा सोचता है तो शुरू में आप लिख सकते हैं यस दीज बेबी बर्ड्स, ऐसा सोच सकते हैं, और वे शुरू में छोटी फ्लाइट्स भरते हैं, इसी वजह से उसके बाद वे बड़ी फ्लाइट्स लेते हैं, और इस तरह से धीमे धीमे करके वो सीखना सीख जाते हैं। इसी तरह से फिर धीरे धीरे करके आप ये भी लिख सकते हैं इन बर्ड्स के बारे में जिनको मोर टिमिड कहा गया है, कि ऐसा कहना निश्चित नहीं है। डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट? बेबी के बारे में जब बात आती है तो आप कहेंगे कि हाँ, कई बार ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि बच्चा, जैसे मान लीजिए कहीं लंबा कदम रखना है, किसी चीज़ को उसको फलांगना है, जंप करना है, तो वह डरता है, लेकिन धीमे धीमे करके वह उसको कवर करने लगता है। तो ये बात सही है कि बिगिनिंग में उसको लंबी दूरी चलना, उसको किसी चीज़ को जंप लेना, फलांगना जो है एक चैलेंज होता है, लेकिन धीमे धीमे वह इस बर्ड की तरह से इस पर विक्ट्री हासिल कर लेता है और इसको जीत लेता है। और ऐसे भी कह सकते हैं आप कि कुछ बच्चे किसी काम को बहुत जल्दी कर लेते हैं, कोई बच्चे बहुत देर में करते हैं। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि बेबी और जो बर्ड्स के बेबी हैं वे इस बर्ड से ज़्यादा टिमिड भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा बोल्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी नेचर के हिसाब से, कोई चलना जल्दी सीखता है जैसे ह्यूमन बेबी, और कोई देर में सीखता है। उसी तरह से ये बर्ड्स भी चूंकि लिविंग बींग्स हैं ऐसा कर सकते हैं कि वे उस बर्ड्स के जितने टिमिड हों, उस बर्ड से ज़्यादा टिमिड हों या उस बर्ड से कम टिमिड हों, और उन्हें फर्स्ट स्टेप्स चैलेंज लगते हों। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन कहता है, द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। भोजन के दृश्य ने उसको पागल बना दिया। व्हाट डज दिस सजेस्ट? इट मीन्स, इस बात से आप क्या समझते हैं कि भोजन के दृश्य ने उसे पागल बना दिया। व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? और किस बात ने उसे मजबूर कर दिया उड़ने के लिए? तो ये तो बहुत ही व्यवहारिक क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से समझ करके बता सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि भूख किसी को भी डेस्परेट और परेशान कर सकती है, और भूख की बिलबिलाहट में, भूख की परेशानी में, डेस्परेशन में कोई भी इंसान किसी भी एक्सटेंट तक, किसी भी हद तक जा सकता है। वह किसी भी डेंजर में इन्वॉल्व हो सकता है, और वह बिना सोचे समझे कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकता है जो कि लिटरली खतरनाक होते हैं।
वही बर्ड्स के साथ भी हुआ। हालांकि वह बहुत ज्यादा, जब उसका पेट भरा हुआ था तो वो बहुत कुछ सोच पा रहा था, लेकिन जब उसकी भूख 24 घंटे तक भूखा रहने के बाद बढ़ती चली गई और उसने देखा कि उसकी मदर टीयर कर रही है डॉग फिश को, तो वह अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाया। और उस समय जबकि उसकी मदर उसके सामने आकर के अपनी फ्लाइट को मिड एयर में रोक लेती है और उसके पास तक नहीं पहुंचती उसको वह मछली के टोन पीसेस देने को, तो वह मैड हो जाता है और अपने आप पर काबू खो करके ये भी भूल जाता है कि अगर उसने कदम आगे बढ़ाया तो वह गिर जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भूख ने वास्तव में उसे पागल कर दिया था। एंड ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड थिंक द रिजल्ट ऑफ हिज फर्दर स्टेप्स। अपने अगले कदम बढ़ाने पर वह बिल्कुल सोचने को तैयार नहीं था और यही वजह थी कि वह आगे बढ़ा और अपनी लेज को छोड़ करके नीचे समुद्र की ओर गिरने लगा। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, दे वर बैकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली। इट मीन्स उसके पेरेंट्स उसको इंडिकेट कर रहे थे श्रीली तेज आवाज में। इस बात को आपको बताना समझाना है। वाई डिड सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड कैजोल हिम टू फ्लाई। कैजोल मीन्स इंस्पायर करना। वह उसको क्यों वार्निंग दे रहे थे, क्यों इंस्पायर कर रहे थे कि वह उड़े, ठीक है, क्यों इंडिकेट कर रहे थे तेज आवाजों में। तो इसका आप सीधे सीधे से आंसर दे सकते हैं कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को इस भूखी कंडीशन में, इस अनेबिलिटी की कंडीशन में नहीं छोड़ सकते, इसलिए वे पूरी कोशिश कर रहे थे कि वह अपने पंखों पर उड़े, अपने बलबूते पर अपना शिकार करना सीखे, ताकि उनको ये संतुष्टि मिले कि उनका बच्चा अब भूखा नहीं रहेगा, वह अपने आप को कई सारी अन्य समस्याओं से सेव कर सकता है। और वह उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे, वह उसको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे, और इसलिए वह उसको वार्निंग दे रहे थे, वह उसको रियलाइज कराने की कोशिश कर रहे थे कि अगर उसने अपने फ्लाई पर भरोसा नहीं किया, अपने विंग्स पर भरोसा नहीं किया, तो वह भूखा मर जाएगा। और उन्होंने उसको दिखा करके, उसको जेलस करके, उसको कैजोल करके और उसको इग्नोर करके कई तरह से कोशिश की कि वह उड़ जाए। उन्होंने उसको डांटने की, कॉलिंग श्रीली तेज बोल करके भी उसको मजबूर किया कि कैसे भी करके वह एफर्ट करे, और एफर्ट करने के बाद यह साबित हुआ कि वह बर्ड अपने ऊपर इंडिपेंडेंट हो गया और सफल हुआ। तो यहाँ पर हमें पता चला कि पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को, अपने बच्चों को बिल्कुल भी कमजोरी में नहीं देखना चाहते, वह उनको इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं। अगर वह कॉलिंग श्रीली मीन्स उनको डांटते हैं, तेज आवाज में बोलते हैं, वार्निंग देते हैं, तो उनको कभी भी नेगेटिव नहीं लिया जाना चाहिए। और उनके नेगेटिव बोलने और इस तरह के इग्नोरेंस वाले एटीट्यूड ने, हालांकि वो इग्नोरेंट नहीं थे, ने उनको, उस बच्चे को, उस सीगल को उड़ना सिखाया और वह इंडिपेंडेंट हो गया। और बाद में इन पेरेंट्स ने पूरी परिवार के साथ उस बच्चे को चीयर अप भी किया। नाउ स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स, दूसरे चैप्टर्स की स्टडी करने के लिए प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। और इस चैप्टर के जो दूसरे पार्ट्स हैं हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पैराग्राफ वाइज उनको डाल देंगे। प्लीज़ उनको, अगर आपको चैप्टर लर्न करना सीखना है तो उनको ज़रूर आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, बिगिनिंग से एंड तक उनको अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपको चैप्टर अच्छे समझ में आ जाएगा। और दूसरे चैप्टर्स भी इसी सीरीज में जारी रहेंगे। नाउ थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।